अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपका टीचर हसान अयूब। आज इस लेक्चर के अंदर लेसन के अंदर हम एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट करेंगे। लास्ट टाइम जो कॉन्सेप्ट्स रह गए थे उनको भी डिस्कस कर लेंगे और मज़ीद आज पूरी की पूरी एक्सरसाइज दोबारा से हम ये डिस्कस कर लेंगे तमाम क्वेश्चंस। तो ये मेरे सामने इधर मैं लिख देता हूँ एक्सरसाइज 3.2। तो ये जो पूरा है इसको हम कहते हैं लॉग टेबल। कैलकुलेटर अगर आपके पास नहीं है तो इस लॉगरिथम टेबल से भी आप लॉग की वैल्यूज को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आती है कि लॉग होता क्या है, उस चीज को समझ लें कि लॉग है क्या बेसिकली। देखें, अगर मैं ये कहता हूँ आपको कि ए लॉग ए वाई इक्वल टू एक्स, तो इसका क्या मतलब है, इसको रीड आउट कैसे करना है। ठीक है, रीड आउट कैसे करना है वो मैं बताने लगूंगा आपको। इसको हम कहते हैं कि x इज कॉल्ड द लोगरिथम ऑफ y, x इज कॉल्ड द लोगरिथम ऑफ y टू बेस a। मैं लिख भी देता हूं इधर, देखें, x इज कॉल्ड log of y टू बेस ए, मतलब जो भी द चीज़ होगी ना टू बेस ए, इसको हम क्या कह देते हैं, बेस कह देते हैं। ठीक है, और ये नंबर होता है हमारा। ठीक है, और लॉग, अब कोई भी नंबर है जैसा कि 54 है उसके साथ लॉग आ जाए, ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, 54 इज कॉल्ड द लॉग विद बेस 10। ठीक है, अब एक और चीज़ देख लें कि कॉमन लॉगरिथम जो होता है ना उसमें हम इधर 10 लिखते हैं। ठीक है, तो इस वजह से अगर समटाइम्स आगे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे ऐसे लिखा होगा, ठीक है, 34, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि लॉग कॉमन है ये, क्योंकि 10 लिखें या ना लिखें इसका मतलब वही है कि इधर 10 एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उसके ऊपर हम जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये कहता है कि कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना। हमने क्या फाइंड करना है, कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना, और नंबर मैं इधर नीचे लिख देता हूँ। पहला पार्ट जो है वो देखें, 232.92। इधर एक चीज का आपने ये ध्यान रखना है कि लॉग निकालने के लिए ना हमें पहले 4 डिजिट चाहिए होते हैं सिग्निफिकेंट। ठीक है, इतनी चीज क्लियर होगी। अब एक और चीज कि 3.1 के अंदर हमने एक चीज ये देखी है कि वैसे हमारा आमतौर पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स में डेसिमल कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, इस जगह पे एग्जिस्ट करता है ना। ठीक है, जो 2 होगा उसके आगे। ठीक है, तो इस वजह से हमने क्या कहना है, करेक्टरिस्टिक इसका क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, करेक्टरिस्टिक। तो पॉइंट कितने डिजिट इस साइड पे शिफ्ट हो रहा है वो देखें, एक और दो, दो डिजिट्स पॉइंट पर शिफ्ट हो रहा है ना, तो इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, 2 कहेंगे। ठीक है, उसके बाद अगली चीज आती है मेंटीसा, क्या होता है। ठीक है, मेंटीसा के लिए हम लॉग का टेबल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मेंटीसा के लिए एक चीज याद रखें कि हमें हमेशा 4 डिजिट चाहिए होते हैं। ये पांचवा है तो उसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं। ठीक है, पहले 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स इधर क्या है, 2329। ठीक है, अब करते हम क्या है कि इधर से हम देखना स्टार्ट करते हैं कि 23 कहाँ पे है। ये चीज 23 इस जगह पे आपको नजर आ रहा है। पहले जो 2 डिजिट्स होंगे उनको हमने इधर पहले वाले कॉलम के अंदर देखना है। उसके बाद 23 को हमने किस में देखना है, इस वाले पहले हिस्से के अंदर, लॉग वाले हिस्से के अंदर। ठीक है, कौन सा कॉलम है, 2, ऊपर से 2 इधर से आ जाए तो कौन सा नंबर बन रहा है, दिस वन। ठीक है, ऊपर से 2 आ रहा है और इधर से कौन सी लाइन चल रही थी, 23 की। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, 3655। इसको लिखना कैसे है वो देखें, 3655 आपने लिख दिया, प्लस अब ये 9 क्या है, ये जो मेन डिफरेंस वाला टेबल होगा ना, कॉलम होगा। ठीक है, इसके अंदर आपने 9 वाले के 23 के लाइन के सीधे, ठीक है, और ऊपर से 9 वाली जो वैल्यू चल रही होगी, ठीक है, ये तो 17 है, तो हमने क्या कर देना है, 17 को इसमें प्लस कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा मेंटीसा क्या बन जाएगा,
0.3672। ठीक है, लॉग निकालते कैसे हैं वो देख लें। लॉग 232.92 इक्वल टू करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा हम लिखते हैं। ठीक है, अब इधर करेक्टर हमारा क्या था, CH क्या था, 2 था। ठीक है, और हमारा मेंटिसा क्या निकला है, 0.3672। ठीक है, तो इनको प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2.3672। ठीक है, तो ये हमने लोगरिथम टेबल की मदद से निकाल लिया है। कैलकुलेटर से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कैलकुलेटर से निकालेंगे ये आंसर आएगा आपका। समझाने के लिए मैं कलर चेंज करने लगा हूँ। ठीक है, कैलकुलेटर से आप निकालेंगे तब भी आंसर यही आएगा। आपने सिर्फ ऊपर फिर क्या लिख देना है कि इसका करेक्टरिस्टिक 2 है और मेंटिस का क्या है 3672। पॉइंट के बाद वाला जो होता है ना हमारा, उसको हम क्या कह देते हैं, मेंटिसा कह देते हैं। ठीक है, ये आपका एक पार्ट मैंने करवा दिया है। इसके बाद पार्ट नंबर 3 मैं आपको करवा देता हूं। 3 के अंदर क्या कहता है, कॉमन लोगरिथम किसका फाइंड करना है, 0.00032। अब इधर हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, 32 है सिर्फ। ठीक है, उसके आगे हमने जीरो ही कंसिडर करना है, कुछ नहीं है ना, तो हमने सिग्निफिकेंट बनाने के लिए इसको क्या कंसिडर करना है, 0 0। ठीक है, तो पहले इसको समझ लें कि करना कैसे हमने। सेम दोबारा मैं आपको बता दूं कि करेक्टरिस्टिक सबसे पहले हमने लिखना होता है CH। आप फुल लिखें करेक्टरिस्टिक, वो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। डेसिमल पार्ट हमारा किस जगह एग्जिस्ट करता है, सिग्निफिकेंट डिजिट के आगे एक नंबर इधर। ठीक है, अभी पॉइंट हमारा कहां पे है, इधर। तो कितने डिजिट मैं पॉइंट को इधर शिफ्ट करूं तो मेरा सिग्निफिकेंट डिजिट बनेगा 1 2 3 4। तो इस वजह से ये क्या बन जाएगा, -4। ये चीज हम देख चुके हैं कि -4 इधर नहीं लिखते, इधर हम क्या लिखते हैं, 4 का बार, इस तरह माइनस को इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, करेक्टरिस्टिक आपको पता चल गया। अब हम क्या निकालने लगे हैं, मेंटिसा निकालने लगे हैं। ठीक है, मेंटिसा कैसे निकालेंगे, 32 है, ये है। इसको जीरो की लाइन में देखें क्या आ गया, 50 51। ठीक है, और आगे इधर कुछ भी नहीं है, तो इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे कि 50 51 ही आएगा इसका। ठीक है, जीरो इधर लगा देंगे। तो लॉग हम कैसे निकाल रहे थे वो देखें। सो लॉग ऑफ 0.00032, इसका लॉग हम क्या निकालेंगे, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, करेक्टर प्लस मेंटिसा। तो इस वजह से ये क्या बन जाएगा, ये ऊपर माइनस है और इधर हम क्या करने लगे हैं, 5051। ठीक है, तो इसको जब हम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इधर सॉरी ये बनेगा। तो ये इसको हम क्या लिखेंगे, 4 का बार पॉइंट और ये आगे वाली चीज ऐसे ही आ जाएगी। ठीक है, ये दो पार्ट मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं, बाकी दो आप खुद कीजिएगा ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि वो करने कैसे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 समझने वाला है थोड़ा। अब इधर क्या कह रहा है कि इफ लॉग 31.09, मतलब अगर इस नंबर का हम लॉग लें तो वो किसके बराबर आता है, 1.4926। तो हमने किसका लॉग निकालना है वो देखें, 3.109। ठीक है, अब इसका करेक्टरिस्टिक क्या बनेगा वो देखें, करेक्टरिस्टिक इसका क्या बनेगा, 0। क्यों वो देखें, क्योंकि हमारा डेसिमल पार्ट इसी जगह पे एग्जिस्ट करता है, पॉइंट ना लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है ना राइट हो रहा है। इस वजह से हम करेक्टरिस्टिक इसका क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, मेंटिसा। ठीक है, अब देखें एक चीज कि ये नंबर मैं चेंज कर देता हूं कलर। अब ये नंबर और ये वाला नंबर आपस में सेम है, कैसे, पॉइंट को फिलहाल इग्नोर करें, क्या बनता है 3109, 3109 मेंटिसा निकालने के लिए ना, क्योंकि मेंटिसा में हम पॉइंट को फिलहाल कैलकुलेट नहीं करते, उसको कंसिडर नहीं करते। तो इस वजह से इधर क्या बन रहा है, 31.09 को हम क्या पढ़ेंगे, इधर मैं लिख देता हूँ 3109 और ये भी क्या है 3109।
तो इस वजह से जब ये दोनों नंबर सेम है तो इनका मेंटीसा क्या बनेगा, सेम बनेगा। इसका मेंटीसा क्या है, पॉइंट के बाद वाला क्या होता है, मेंटीसा होता है। तो इधर इसका मेंटीसा क्या बनेगा, 0.4926। ठीक है, तो जब हमने फिर इसका निकालना है लॉग, तो हम इधर क्या कहेंगे, लॉग ऑफ 3.109, लॉग इसका क्या आएगा, इन दोनों को प्लस कर देना ना, कैरेक्टरिस्टिक और इसको हमने क्या कर देना, प्लस करना है। इधर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, मेंटीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या था, 0 था। मेंटीसा क्या है, 0.4926, इनको प्लस किया तो क्या आ गया, 4926। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो पहले हमारी वैल्यू थी वो मैं दोबारा इधर लिख देता हूँ, लॉग 31.09 किसके इक्वल है, 1.4926 के। तो हमने किसका निकालना है, दूसरा पार्ट में आपको करवाने लगा हूं, लॉग ऑफ 310.9। ठीक है, अब इधर देखें कि करेक्टरिस्टिक इसका क्या बन रहा है, पॉइंट कितने डिजिट इधर शिफ्ट होगा, इस जगह पे होना चाहिए ना हमारा सिग्निफिकेंट डिजिट। तो पॉइंट 1 और 2, दो डिजिट इधर शिफ्ट हो रहा है, तो करेक्टरिस्टिक इसका क्या है, 2। मेंटीसा देख लें। अब जैसा कि पहले हमने ये कहा कि 3109 पॉइंट को कंसिडर ना करें, क्योंकि मेंटीसा के लिए पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स मैटर नहीं करते। वो चार के चार, जैसे 4 1 2 3 4 1 2 3 4 डिजिट्स हमारे हैं, तो उससे हम मेंटीसा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका मेंटीसा ये है, तो इसका भी मेंटीसा ये ही आएगा। आप बेशक 31 को 0 के कॉलम में देखें और जो उसका आंसर आएगा उसमें 9 कि कॉलम जो आखिरी होगा उसके साथ आप उसको देख लें तो आपका आ जाएगा। ठीक है, ये देखें ना, मीन डिफरेंस के साथ देखें। इधर मैं करवा देता हूँ, 31 को 0 में देखें क्या आ रहा है, 31 को 0 में 4914। ठीक है, उसके बाद 31 को 0 में देखा तो क्या आ गया, 4914। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करना है, 9 में देखना है कि क्या वैल्यू बन रही है। ये इधर से मैं लाइन लगा देता हूँ ताकि थोड़ा 12। ठीक है, तो इसमें फिर मैंने क्या करना है, +12। ये क्या था, 4914 +12, क्योंकि देखिए ना 4914 +12। ठीक है, जब इसको आप करेंगे आंसर तो आपका क्या आता है, 4926। ठीक है, यही बनता है ना, कैलकुलेटर पे करके देख लीजिएगा बेशक। ठीक है, तो इसका हमारा मेंटीसा क्या आ गया, 0.4926। देख लें, जो हमने अभी निकाला खुद से और इसका वो मेंट सेम है। तो लॉग ऑफ 310.9 इक्वल टू करेक्टर प्लस मेंटीसा। करेक्टर हमारा क्या है इधर, 2, प्लस मेंटीसा हमारा क्या है, 0.4929। ठीक है, तो इसको प्लस करें तो क्या आएगा, 2.49, सॉरी इधर क्या आता है, 26, मैंने एक मिस्टेक कर दी। ठीक है, 26 आएगा इधर। ठीक है, तो 26 हो गया। ठीक है, तो ये दूसरा पार्ट भी मैंने कर दिया। तीसरे पार्ट को देख लें, लॉग किसका हमने फाइंड करना है, 0.0031109। ठीक है, इसका करेक्टर क्या बनेगा, हमारा पॉइंट या डेसिमल किस जगह पे होना चाहिए, इस जगह पे, क्योंकि पहला सिग्निफिकेंट डिजिट हमारा इधर से यही बन रहा है। ठीक है, अब हमारा ये राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा है ना, मतलब इस साइड पे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, पॉइंट, तो इस वजह से कितने डिजिट हो रहा है, 1 2 3। तो करेक्टरिस्टिक हमारा क्या आएगा, -3, क्योंकि उस सामने ये देखा हुआ जब इस साइड पे हमारा शिफ्ट होगा पॉइंट, तो तब हम क्या लेते हैं, उसको नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, और मेंटीसा इसका क्या आएगा वो दोबारा मैं नहीं बता रहा, क्योंकि इधर भी पॉइंट के बगैर अगर हम नंबर देखें तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या है, 3109। 3109, तो मेंटीसेस का क्या बनेगा, पॉइंट के बाद वाला, तो वो क्या है, 0.4926। सो लॉग ऑफ 0.003109 इसका क्या बनेगा, करेक्टर प्लस मेंटीसा। करेक्टर हमारा क्या है, -3, प्लस किस में करना है,
0.4926। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, इधर मैं नंबर भी लिख देता हूँ, 0.003109। तो इनको प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -3.4926। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट भी मैं आपको करवा देता हूँ, वो देखें। log 0.3109। अब इसका करेक्टरिस्टिक क्या बनेगा, एक इस पॉइंट इस जगह पे आ रहा है ना, इधर होना चाहिए, तो एक नंबर एक डिजिट इधर शिफ्ट हो रहा है, तो इस वजह से करेक्टरिस्टिक क्या बनेगा, -1। क्यों, क्योंकि उस साइड पे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, मेंटीसा वही सेम बनेगा 4926। ठीक है, सो log ऑफ 0.0, सॉरी इसका मैं दोबारा लिख देता हूँ, log 0.3109 इसका क्या बनेगा, करेक्टर प्लस मेंटीसा। तो करेक्टर हमारा क्या है, -1 प्लस, और मेंटीसा हमारा क्या आया हुआ है, 4926। तो जब इसको प्लस करेंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, आगे देखें जी, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या कहता है, फाइंड द नंबर्स whose कॉमन लॉगरिथम आर, फाइंड नंबर whose कॉमन लॉग आर। ठीक है, नंबर हमारे पास क्या है, 3.5621। अब इधर उसने हमें दे, लॉगरिथम के बाद का आंसर उसने हमें दे दिया है। ठीक है, अब कहता है कि ये आपने फाइंड करना है कि ये किस नंबर का हमने लॉग निकाला हुआ है। ठीक है, बात समझ आइए कि उसने हमें लॉगरिथम निकाल के एक आंसर दे दिया, और अब हमसे पूछ रहा है कि ये जो आंसर आया है ये किस नंबर का लॉग हमने लेके आंसर निकाला है। ठीक है, तो इसके लिए हम सिंपली सबसे पहले क्या करते हैं, सपोज करना होता है ना, लेट x इक्वल टू 3.5621। अब इधर ये x वो नंबर होगा जिसका हम लॉग लेंगे तो ये नंबर आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको। इधर हम ये देख लें कि इधर आप डायरेक्ट एंटी लॉग ले लें। ठीक है, या कैलकुलेटर के ऊपर से भी आप एंटी लॉग ले सकते हैं। कैलकुलेटर से कैसे ले सकते हैं, शिफ्ट का बटन होता है प्लस लॉग का जो बटन होगा वो आपने प्रेस करना है, तो उसके जब लिखेंगे तो ln लिखा आएगा, और इसके साथ ब्रैकेट में जिस नंबर का भी एंटी लॉग लेना चाहते हैं वो आप इस जगह पे लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको देखें थोड़ा सा कि क्या रहा है, कि नंबर हमारे पास क्या है, 3.5621। ठीक है, इसका हमने क्या लेना है, वो लेना है एंटी लॉग। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ये आ गया, लेट x इक्वल टू दिस। अब इसका देखें कि करेक्टरिस्टिक हमारा क्या होगा। ठीक है, अच्छा, अब एक और चीज देखें कि जो पहले हम देख रहे थे ना वो लॉगरिथम के साथ था। इधर मैं कर देता हूँ, log 3.5621 हो ना, तो इसमें हम देखते हैं कि पॉइंट कितना इस साइड पे या इधर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, अब इधर इस नंबर के साथ लॉग नहीं लिखा हुआ, इसका करेक्टरिस्टिक क्या बनेगा, जो पॉइंट से पहले हमारा पार्ट होगा। ठीक है, फिर इसका मेंटीसा क्या बनेगा वो भी देख लें। पॉइंट के बाद वाली चीज क्या कहलाएगी, 5621। सिंपल सी चीज है, देखिए कंफ्यूज ना हो। देखिए इस चीज को किसने क्या किया, कि अगर फॉर इंस्टेंस मैं आपको कह देता हूं कि इसका हमने देखना है कि ये हमारे पास था एक लॉग लिया हुआ नंबर उसका, अब हम इसके मुताबिक देख रहे हैं कि पॉइंट से पहले वाला हमारा क्या है, करेक्टरिस्टिक है, और पॉइंट के बाद वाला सारा का सारा हमारा क्या कहलाता है, मेंटीसा कहलाता है। ठीक है, तो इधर भी देखें, पॉइंट से पहले वाला करेक्टरिस्टिक और पॉइंट के बाद वाला मेंटीसा कहलाएगा। ठीक है, सिमिलर हम अब क्या कहेंगे, x इक्वल टू, या हम इधर इसको डायरेक्ट कह सकते हैं कि टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, लॉग अब इधर क्या था, या वैसे हम कह देते हैं x इक्वल टू एंटी लॉग 3.5621। अब आपके हाथ में कैलकुलेटर हो और आपने करना ये है कि कैलकुलेटर से देखना है कि एंटी लॉग कैसे लेते हैं, शिफ्ट प्लस लॉग प्रेस करेंगे, ln आ जाएगा। फिर आगे आपने जिस नंबर का
एंटी लॉग लेना है वो लिखें इसका 3.5621, ठीक है। तो वो जो आंसर आएगा उसको हम क्या कह देंगे कि ये हमारा 3648 आंसर आ गया है, ठीक है। अब 3648 का लॉग लेंगे ना तो हमारे पास यही नंबर बनता है, ठीक है। आगे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, ठीक है। नंबर हमारे पास क्या है, -1.7427। पॉइंट से पहले वाला करेक्टरिस्टिक चीज़ पता है हमें, पॉइंट के बाद 97.7427। सिमिलरली x इक्वल टू हम कह देते हैं 0.7427। आगे मैं करने लगा हूँ, ठीक है। अब इधर हम क्या कहेंगे, x इक्वल टू एंटी लॉग -1.7427, ठीक है। और जब हम इसको निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.5530, ठीक है। तो यही हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर जाते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 4 से पहले एक और चीज़ हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर गिवन हो, जैसा कि इससे पहले आपको ये दिखा दूं कि अगर हमारे पास कोई लोगरिथम फॉर्म में है तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कैसे लिखा जाता है, ठीक है। वो चीज़ हम देखने लगे हैं कि देखें लॉग, अगर मैं इधर लिख दूँ लॉग ऑफ, लेट मी चेक इट, कि लॉग इधर मैं लिख दूँ 10 और ऊपर 1 इक्वल टू n। अब ये लोगरिथम फॉर्म होती है हमारी। अब इसको मैं क्या कह रहा हूँ कि किस फॉर्म में लिखें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, ठीक है। तो इसको कैसे लिखा जाता है वो देखें। जो बेस होती है ना लॉग के नीचे लिखी जाती है वो हमेशा क्या आ जाती है, ऊपर आ जाती है ऐसे। जो इक्वल के उस साइड पे चीज होगी वो 10 की क्या आ जाएगी, पावर में, ऐसे। और जो इधर लॉग के आगे नंबर लिखा होगा उसको हम इधर वैसे लिख देते हैं, ठीक है। ये देख लें दोबारा कि कैसे किया है मैंने। लॉग 10 या कॉमन लॉग कह लें 1 इक्वल टू n। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने कैसे लिखा कि जो बेस में चीज होगी उसको ऊपर हमने लिख देना है, इक्वल के उस साइड पे जो चीज होगी वो बेस जो हमारी आई थी ना इधर ऊपर उसकी पावर में लिख देना है। और जो इधर लॉग जिसके साथ था नंबर के साथ वो इक्वल के आगे वैसे चला जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब हम इसको ना क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता क्या है कि वर्ड रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक स्टेटमेंट ट्रू। मतलब अब क्या रहा है कि log 381 इक्वल टू l। अब अगर l की क्या वैल्यू हो तो ये हमारी स्टेटमेंट पूरी की पूरी ट्रू हो जाए। जैसा कि मैं मिसाल के तौर पे आपको कह दूं 2 + x इक्वल टू 4। अब इधर x की क्या वैल्यू हो तो ये इक्वालिटी का साइन ट्रू होगा। तो आप इधर क्या कह सकते हैं कि 2 रख दें तो 2 + 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर भी हम कह रहे हैं कि एल की क्या वैल्यू हम फाइंड आउट करें या लिखें तो ये इक्वालिटी हमारी प्रूव हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इसको क्या करना है, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने क्या कहा था कि जो बेस होगी वो वैसे ऊपर आ जाएगी, जो इस साइड पे होगा वो इसकी पावर में आ जाएगा ऐसे, ठीक है। और जो लॉग जिस नंबर का ले रहे हैं वो आगे चला जाएगा, ठीक है। अब हमने एक चीज या रूल पढ़ा हुआ है कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स इक्वल आ जाती हैं। अब इधर पावर फिलहाल 1 है या हम कह दें कुछ भी नहीं है, तो हम इधर क्या करेंगे, 81 को किस में चेंज करेंगे, 3 में। 3 कैसे हो सकता है वो हम देखते हैं। अगर फैक्टर्स हम बना लें 81, 3 2 जार 6 और 2 1 2 7 जार 3 9 जार 3 3 जार 9 और 3 1 जार, तो ये 4 बन गए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4। तो ये मैथ का रूल आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और देखते आ रहे हैं कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर दोनों आपस में क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। एज बेसिस आर सेम सो
L इक्वल टू 4। हमने क्या क्या कह दिया कि L क्या आ गया, इक्वल टू 4 आ गई, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा था इसका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट देख लें, log a 6 इक्वल टू 0.5। दोबारा इधर जो बेस में वो ऐसे आ गया, ये इसकी पावर में आ गया, इक्वल टू 6 हो गया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इधर आपने लिखना है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, टाइम सेव करने के लिए मैं नहीं लिख रहा। ठीक है, आपने इधर लिखना है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो आप इधर देखें एक चीज़ कि हमें 0.5 किसके इक्वल होता है, 1/2 इक्वल टू 0.5 ही होता है ना। तो हम इधर क्या करेंगे, a को हम क्या लिख रहे हैं, 1/2 इक्वल टू 6। ठीक है, अब 1/2 है तो वो किसके इक्वल है, √a। तो हम इसको क्या लिख देंगे, a इक्वल टू 6। अब अगर दोनों साइडों पे मैं स्केयर ले लूँ तो इधर साइन हट जाएगा ना, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। तो स्केयर लेने लगा हूँ, ये इसके साथ कट गया तो इधर क्या रह गया, a इक्वल टू 6 का स्केयर क्या होता है, 36 होता है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद तीसरा पार्ट भी हम जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, log 5n इक्वल टू 2 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे आएगा, 5 ये इधर पावर में आ जाएगी, 2 इक्वल टू n। ठीक है, अब इधर हमें एक चीज़ देख लें कि n किसके इक्वल आएगा, n मिसाल के तौर पे इसको हम 1 कह दें। ठीक है, तो इधर हम 5 का स्क्वायर लें तो क्या आएगा, 25 इक्वल टू n। ठीक है, तो ये हमारी n की क्या वैल्यू आ गई है, 25। सबसे आसान ये था। ठीक है, और यही हमारा इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 4 देख लें, थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, इधर क्या कह रहा है, 10p इक्वल टू 40। अब सबसे पहले हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो इसको सबसे पहले हमने किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। तो इधर हम सॉरी इन लोगरिथम फॉर्म, ये किस फॉर्म के अंदर है, एक्सपोनेंशियल, तो इसको हमने किसके अंदर कन्वर्ट करना है, लोगरिथम फॉर्म के अंदर। तो सेम लॉग, ये नीचे आ जाएगा 10 इधर। ठीक है, ये 40 इधर ऊपर आ जाएगा, और इधर क्या आ गया, p आ गया। ठीक है, अब इधर हमारे पास क्या आ गया, हम इसको एक और तरीके से क्या लिख सकते हैं, log 40 इक्वल टू p। अब ये p 10 क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बता दिया कॉमन लॉगरिथम 10 होता है, 10 लिखें या ना लिखें डेट इज द सेम थिंग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब log 40 है ना। ठीक है, तो आप एक चीज़ के log, इधर मैं लिख देता हूँ log 40 इक्वल टू p, इस चीज़ को हम देख रहे हैं। ठीक है, तो log 40 कैसे निकलेगा, पॉइंट हमारा डेसिमल इधर शिफ्ट हो गया, तो इस वजह से हमारा करेक्टरिस्टिक क्या आ गया, 1। मेंटिसा हमारा क्या निकलेगा, 60/21। 40 को 0 की लाइन में देखें तो वो आपका 60/21 आंसर आएगा। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, सो log 40 इक्वल टू करेक्टर प्लस मेंटिसा। तो ये क्या आ रहा है, करेक्टर क्या था 1 प्लस मेंटिसा क्या है 0.6021। तो अगले पेज पे मैं कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, करेक्टर प्लस मेंटिसा हमने लिखा था। ठीक है, तो करेक्टर हमारा क्या था 1 और मेंटिसा हमारा क्या था 0.6021। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया 1.6021। तो ये हमारी एक्चुअली क्या थी, p की वैल्यू निकल आई। ठीक है, p इक्वल टू 1.6021। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या कहता है, एवेलुएट। एवेलुएट क्या करना है हमने वो देख लें, log 2 1/128। इसको हम सिंपली क्या कहेंगे कि फॉर इंस्टेंस हम इसको क्या कह देते हैं, पूरे को x की इक्वल कह देते हैं, log बेस इसकी क्या है 2,
और नंबर हमारे पास क्या है 1/128, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म वही कि 2 आ गया, ये उसकी पावर में आ जाएगी, और दूसरी साइड पे क्या आ गया, ये 1/128, ठीक है। इतनी चीज़ आपको क्लियर होगी। अब इधर भी ना हमने करना ये है कि 128 के जो है ना वो हम कोशिश करते हैं, क्योंकि इधर भी 2 है, इधर भी हम इसको अगर ये लिख दें, इधर मैं लिख दें 128 के फैक्टर्स बना लें पहले। 128 के जब फैक्टर्स बनाएंगे तो वो क्या बनेंगे, 7, मतलब इधर मैं कर देता हूँ 128, 264, 232, 216, 28, 24, 2 और फिर एक और 2 बच जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हम इधर क्या कह सकते हैं, 1/2⁷। इधर मैं दोबारा लिख रहा हूँ 2x = 1/2⁷। अब हमने चैप्टर 2 के अंदर ये चीज़ पढ़ के आए हैं कि इसको हम क्या कर सकते हैं, ऊपर लेके जाएंगे तो पावर इसकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो 2x = 2 - 7, तो बेसिस सेम होंगे तो हम क्या कहते हैं कि एक्स जो हमारे एक्सपोनेंट होंगे वो सेम, एज बेसिस आर सेम सो x = -7, हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इसी तरह अगला जो पार्ट है वो मैं अगले पेज पे करवाने लगा हूँ, ठीक है। क्या कह रहा है कि log 5/122 बेस 2√2। अब इसको लोगरिथम फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, स्टेटमेंट उसने बता दी है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, बेस क्या है इसकी, लॉग की 2√2 और नंबर 512, ठीक है, ऐसे। सो हम इसको क्या कह रहे हैं, लेट करने लगे x, क्योंकि ये किसी के इक्वल तो होना जाके, ताकि हम इसको एवेलुएट कर सकें, ठीक है। तो लॉग बेस हमारी क्या है, 2512 नंबर है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। सेम ये आ जाएगा हमारा ऊपर 2√2, और इस ये इधर पावर में चला जाएगा, और ये पीछे क्या रहेगा 512, ठीक है। अब 5 इधर इसको पहले थोड़ा देख लें, ये आप इसमें क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं इधर कर भी देता हूँ, 2 × 2 1/2। ये अभी हमने देखा था कि अगर 1/2 ऊपर आ रहा है तो इसको हम √ इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने सेपरेट कर दिया, ऊपर पावर इसकी क्या है, x। अब 512 के फैक्टर्स मैं इस जगह पे बनाने की कोशिश करता हूँ, 512, 2 4s are 2 5s are, इसका आप देख लीजिएगा, टाइम इधर काफ़ी वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से मैं नहीं बना रहा, ठीक है। आप बड़ा फर्क पे कीजिएगा, वीडियो मेरे ख्याल में पहले ही काफ़ी लेंथी जा रही है, ठीक है। तो 512 के जब फैक्टर बनाएंगे तो तकरीबन 9/2 आएंगे, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में तो हम बिट्स के साथ काम करते रहते हैं, तो आई फिंगर टिप्स पे हो जाती है चीज़ ये, ठीक है। तो इस वजह से 2⁹ जब करेंगे, कैलकुलेटर पे करके बेशक देख लें, तो हमारा आंसर 512 ही आता है, ठीक है। इधर 2 आएगा। इसके बाद देखें अगली चीज़ कि अब हमें पता है कि बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो दो नंबर और इनकी बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाती है, प्लस। इसकी पावर क्या है, 1 + 1/2, ठीक है। और ऊपर पावर वैसी ही आ गई, और इधर क्या है 2 की 9। अब इनका एलसीएम ले लें, 2 और इधर क्या है 1, तो ये क्या बन जाएगा, एलसीएम लिया ना, 1 2s are तो ऊपर 2 आ गया, प्लस 2 1s are 1s are होता है तो ऊपर 1 आ गया, ठीक है, इक्वल टू 2⁹ तो ये क्या बन गया, इधर देखें 2 3/2 = 2⁹, ठीक है। अब जैसा कि बेसिस सेम है, एज बेसिस आर सेम सो हमारी ये वैल्यू क्या बन जाएगी, इसको फर्दर हमने भी सॉल्व करना है, ठीक है। सॉरी, इसको हमने फर्दर क्या एक्स है, ठीक है। तो जब बेसिस सेम हो गई तो ये एक्स इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस वजह से हम इसको क्या कह सकते हैं, 9, ठीक है। क्यों,
क्योंकि इस चीज़ को देख लें, मैं कलर चेंज करके इधर आपको समझा देता हूँ, ठीक है। कि देखें इस जगह पे किधर चला गया, 3/2 ब्रैकेट के बाहर क्या है, x है, तो ये जब ओपन होगा तो 3x/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको आगे देख लें कि हमने फाइंड आउट क्या करना है, x, तो हम क्या करेंगे 3x और 2 को इधर क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो 18 आ गया। तो अब इधर हमें x चाहिए सिर्फ, तो 3 को इधर क्या ले आएंगे, डिवाइड कर देंगे 18/3। तो जब 18 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो 6 ठीक है, तो इस वजह से हमारा आंसर क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। इसके बाद आखिरी जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, हम उसके ऊपर मूव ऑन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। एवेलुएट फॉर एक्स, बिल्कुल जो अभी हमने किया है थोड़ा उसी की तरह का है, फॉर एक्स। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखें, log 2x इक्वल टू 5। इसको हमने सबसे पहले क्या करना है, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। से देख लें तो कैसे होगा, 2 ऊपर आ गया, ये इसकी पावर में आ गई, और इधर क्या आ गया, x, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसे कर दें सीक्वेंस, क्योंकि x हमेशा साइड पे मैथ्स के अंदर लिखा जाता है। तो 2 की पावर 5 कैलकुलेटर पे करें तो आंसर क्या आ जाएगा, 32, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। दूसरे पार्ट के अंदर क्या कह रहा है वो देख लें, log 81 9 इक्वल टू x, ठीक है। सबसे पहले हमने इसको क्या करना है, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम इसको लिखने की कोशिश करेंगे तो वो देख क्या होगा, 81, ये इसकी पावर में आ जाएगा, ठीक है, और इधर क्या आ गया 9, ये x है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इनकी बेसिस को हमने कोशिश करनी है कि सेम हो जाए दोनों की, ठीक है। इधर 9 है तो इस साइड पे भी क्या हो, 9। तो 81 किसका स्क्वायर होता है ये बताएं, 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है ना, ठीक है। तो हमने वो लिख दिया, इधर क्या आ गया 9, आगे करने लगा हूं। तो अब ये क्या हो रहा है आपस में, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो इधर क्या आ गया 2x इक्वल, इधर 9 ही आ गया, बेसिस सेम है। अब इधर वो लिख दें, एज बेसिस आर सेम, सो इधर क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू 1, इधर क्या है 1 है ना, जहाँ पे पावर कुछ ना लिखी हो तो वहाँ पे क्या होता है 1 ही होता है, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है x, तो इस वजह से 2 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। इसका तीसरा पार्ट भी जल्दी से हम देख लेते हैं, log 64 8 इक्वल टू x/2। इसको सबसे पहले हमने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखना है, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो वो क्या बनेगा, 64 आ गया, ये इसकी पावर में आ गया x/2, और ये इधर 8 वैसे आ गया, ठीक है। अब बेसिस हमने सेम करनी है, तो 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का। फौरन आपके माइंड में आ जाना चाहिए, जो मैथ्स में अच्छे हैं उनके माइंड में तो फौरन ये चीज़ आ जाएगी कि 64 अच्छा 8 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 8 का स्क्वायर और इधर x/2 और इधर 8 ही रहने दिया। अब ये इनको आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 8p/2 x/2, क्योंकि ये 2 है ना, ऊपर x के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये डिवाइड 2 आ गया, ठीक है। तो ये 2 इसके साथ कट गया, तो क्या रह गया 8x इक्वल टू 8। अब इधर क्या है 1 है, तो इधर हम क्या लिखेंगे, इधर मैं करने लगा हूं, एज बेसिस आर सेम, सो x इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 5 है और लास्ट है ये हमारा इस एक्सरसाइज का, ठीक है। log ऑफ 3x इक्वल टू 4, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे लिखेंगे, 3 आ गया, 4 इसकी पावर में आ गया, और x उधर वैसे चला जाएगा। 3 की पावर 4 कैलकुलेटर पे करें तो आंसर आपके पास आ जाएगा
81, ठीक है। तो 3 की पावर 4 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 81। तो थोड़ा तरतीब में लिख दें x इक्वल टू 81। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। तो ये आज की हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता दिया करें, ठीक है। या व्हाट्सएप के थ्रू भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर तकरीबन तमाम बच्चों के पास ही मेरा होगा, ठीक है। तो बाकी अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।